नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति गाय भक्ति स्टोरीज में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और भक्ति से जुड़ी कहानियां सरल और भावनात्मक अंदाज में। आज की कथा है एक प्रसिद्ध कहावत के पीछे छिपी ऐतिहासिक कहानी। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। आखिर ये मुहावरा आया कहां से? क्या गंगू तेली कोई असली व्यक्ति था? क्या राजा भोज ने सच में इसका अपमान किया? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज मालवा राज्य के महान सम्राट थे। वे विद्वान, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि भी रहते थे। राजा भोज अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में जब भी कोई निर्णय लिया जाता, वह धर्म, नीति और विवेक से होता। अब इस कथा में आता है एक दूसरा पात्र, गंगू तेली। गंगू तेली एक साधारण तेल निकालने वाला व्यापारी था। उसकी दुकान राजमहल के पास थी। धीरे धीरे उसने व्यापार में बहुत धन कमाया। धन आते ही उसमें घमंड भी आ गया। गंगू अब स्वयं को राजा जैसा समझने लगा। एक बार उसने एक महंगा सिंहासन बनवाया और राजाओं की तरह उस पर बैठकर आम जनता से न्याय करने लगा। वह स्वयं को प्रजा का राजा कहता था। यह बात जब राजा भोज के दरबार तक पहुंची तो मंत्रीगणों ने कहा, महाराज, एक तेली जनता को न्याय बांट रहा है। वह खुद को राजा समझ रहा है। राजा भोज ने जब ये सुना तो पहले तो मुस्कुराए और बोले, देखो, ज्ञान और नीति का भार उठाना केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आता। उसके लिए दृष्टि, विवेक और तपस्या चाहिए। फिर एक दिन भोज ने स्वयं वेश बदलकर गंगू की सभा में प्रवेश किया। गंगू ने पहचान नहीं पाया और राजा भोज को कठोर शब्दों में जवाब दिया। तब राजा भोज ने कहा, कहां राजा भोज और कहां तू गंगू तेली, अर्थात एक महान विद्वान सम्राट और एक अहंकारी व्यापारी की तुलना नहीं हो सकती। बस तभी से यह कहावत चल पड़ी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पद और प्रतिष्ठा का असली मूल्य तब होता है जब उसमें विनम्रता, ज्ञान और धर्म जुड़ा हो। केवल बाहरी वैभव से कोई राजा नहीं बनता। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय राजा भोज लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई भक्ति कथा सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।